जनता की सेवा में उतर आए कि अफसरी से मैं तो खुद पैसे कमाऊंगा, लेकिन जो जनता को लूट रहे हैं उनको पकड़ना और उनको सबक सिखाना अफसरी छोड़कर ही काम करना पड़ेगा। अफसरी छोड़ दी उन्होंने। जब उन्होंने आवाज दी रामलीला ग्राउंड से, हमें ऊंचाई से डर लगता है, डर लगता है तो उस नीली छतरी वाले से लगता है, उस गुरु महाराज से लगता है कि वो अपनी अपार कृपा बनाए रखे और किसी से डर नहीं लगता। पचहत्तर साल हो गए देश को आजाद हुए। 75 साल मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, शायद वो कोई 5 साल का होगा उस समय, कोई 7-8 साल का होगा जब देश आजाद हुआ था। 75 साल हो गए जी। क्या मिला? इनको वोट देते देते थक गए। ये वोट मांगते मांगते नहीं थके, खा गए देश को, अपनी कई पीढ़ियों का माल इकट्ठा कर लिया। 75 साल हो गए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं और हम अभी सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं। सीवरेज के ढक्कन नहीं पूरे हो रहे हमसे। ये आजादी दी हमने तो शहीदों की आत्मा भी तड़पती होगी कि इस काम के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, कितने शहीद हुए। 22, 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूम लिए देश के लिए। लेकिन क्या मिला देश में? ये गरीबी, अनपढ़ता। ये देखो, ये सीपीएल वालों का जो लड़के बैठे हैं, ये उनका मेरे पास सारा चिट्ठा पड़ा है। ये मिला है हमें आजादी में, ये मिला है। क्या भगत सिंह ने ये सोचा था कि मेरे आने वाला यूथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा? इन लड़कों की उम्र क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की है? इनकी जिम्मेदारी पे देश होना चाहिए, इन कंधों पर देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन इनके कंधों पर सरकारी लाठीचार्ज के निशान हैं। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। ये मेरे पास पड़ा है सीपीएल वालों। अच्छा, ये कंप्यूटर के टेस्ट लेते हैं, टीचर के टेस्ट लेते हैं, फायर ब्रिगेड के टेस्ट लेते हैं। ये सीपीएल वाले बता देंगे। साथी हैं मेरे, युवा साथी हैं, ये बता दो किसी नेता के बेटे ने ये पेपर दिया? किसी नेता का बेटा अपने बेरोजगार देखा? ना 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 ना। उनके तो पैदा होते ही चेयरमैन, उनके बेटे बेटियां पैदा होते ही मंत्री, पैदा होते ही विधायक। ये धक्के खाने के लिए ये मेरे देश के नौजवान रखे हुए हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 75 साल हो गए यार, कुछ तो कर देते, कुछ तो कर देते। और ये क्या मांग रहे हैं? हक मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं कि जी हमने पेपर दिया था। पहली बात तो शुक्र करो पेपर हो गया, वरना पेपर लीक हो जाता। पहले पेपर लीक, उसके बाद क्या होता है? बच्चों की उम्मीदें खत्म। इनके बेटे बेटियां चेयरमैन, इनके नेताओं के बेटे बेटियां एमएलए, मंत्री। मेरे 32 दांत हैं भाई साहब। बहुत बार मेरी बातें कही हुई सच हो जाती हैं। मैंने पंजाब में कहा था आज से 7-8 साल पहले कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा वालों के बेटे बेटियों को बोल दो, जो चेयरमैन मंत्री बन के लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको बोल दो कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लें, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। हरियाणा वालों, तुम भी बोल दो कि बोरिया बिस्तरा गोल कर रहे हैं, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। ये मेरे साथी बैठे हैं, जितने साथी बैठे हैं, आपको लगता है कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होगा,
कोई अपना बिजनेस छोड़ के आया है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अभी पढ़ाई कर रहा है। अभी संदीप बता रहा था कि मैं और मेरी पत्नी दोनों समाज सेवा में लगे हुए हैं। हमें तो हमारे पास तो ऐसे ऐसे हैं भाई साहब, पैसे वैसे नहीं है हमारे पास, मसल पावर नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी ये हमारे पास है, ये केजरीवाल के सिपाहियों के पास है। भाई साहब 2 साल 6 महीने, लगभग 2.5 साल हो गया पंजाब में सरकार बने। 2.5 साल में 44,250 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। और फोन कर लेना, ज्यादा दूर नहीं है पंजाब, रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्तियां भी हैं, फोन कर लेना। पूरे पंजाब से एक बंदा मिला देना मुझे जिसको नौकरी लेने के लिए 1 रुपया या फिर 1 कप चाय का भी पिलाना पड़ा हो किसी मंत्री को या एमएलए को, मैं जिम्मेदार हूं भाई साहब। एक घर में 3-3 नौकरियां भी मिली हैं, एक घर में 3-3 नौकरियां। पढ़ो, पेपर दो, नंबर लो, मेरिट के आधार पर आपके घर पे चिट्ठी आती है, आ जाइए, ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आ जाइए, आइए। पंजाब में हमने वादा किया था, अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ जब जा रहे थे, हम गारंटियां दे रहे थे कि पंजाब में बिजली मुफ्त कर देंगे, घरों की बिजली का बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले बोल रहे थे ये केजरीवाल और भगवंत मान क्या बोल रहे हैं, पैसे कहां से आएंगे। हमने उनको बताया नहीं कि पैसे कहां से आएंगे, हमें पता था पैसे इन्हीं में से आएंगे। इन्होंने जो गबन कर रखे हैं, इन्होंने जो घोटाले कर रखे हैं, वो पैसा निकालेंगे, खजाने में डालेंगे, लोगों को बिजली फ्री कर देंगे। मार्च 2022 में हमने शपथ ली, जुलाई 1 से आज तक 90% पंजाबियों को बिजली का बिल 0 आता है। भाई साहब फोन करके पूछ लेना, फोन करके पूछ। ये दिल्ली बिल्कुल नजदीक है, इधर फोन करके पूछ लेना, बिजली का बिल इधर भी नहीं आता। बिजली फ्री करनी और बिजली को 24 घंटे करना, ये केजरीवाल को और केजरीवाल के सिपाहियों को आता है, ये काम करना आता है। हमें धर्म की राजनीति करनी नहीं आती, हमें मंदिर मस्जिद की बातें करने नहीं आती, हमें स्कूल अच्छे करने आते हैं, हमें अस्पताल अच्छे करने आते हैं, हमें बिजली मुफ्त देनी आती है, हमें रोजगार देना आता है, ये काम हमको आता है। भाई साहब पानी देना, ये काम हमको आता है क्योंकि हम आम लोगों से हैं। हम आम घरों से निकले हुए हैं, हमको गरीबी पता है, गरीबी क्या होती है पता है, अपने पिंडे पे हंडाई है, इसीलिए पता है। इनको क्या पता, जो सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। ये बात आपको कहने के लिए आया हूं कि अरविंद केजरीवाल आपकी मिट्टी का लाल है। उसने दिल्ली जाकर पार्टी बनाकर पूरी दुनिया में यह बता दिया कि ऐसे भी बदल सकता है कोई आम बंदा देश की दशा दिशा बदल सकता है। अब इधर भी पंजाब में भी गाड़ी पटड़ी पे आ गई, इधर दिल्ली है गाड़ी पटड़ी पे आ गई, अब हरियाणा वाली गाड़ी पटड़ी पे कब आएगी। 1 अक्टूबर में आपके पास मौका है, आप अपनी गाड़ी पटड़ी पे ले आओ, देखते हैं फिर क्या होता है 3 स्टेटों में जब हमारी सरकार होगी। नौकरियां मिलेंगी। पंजाब में हमारा कुछ जवान शहीद हो जाए ना फौज में, क्योंकि पंजाब हरियाणा हम फौज में जाने के लिए तत्पर रहते हैं, हमारे जवान अभी भी राखी कर रहे हैं कारगिल की,
ठंड में, जैसलमेर की गर्मी में हमारे जवान रखवाली करते हैं। कई बार दुश्मन की तरफ से हमला हो जाता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। भाई साहब, जवान के शहीद होने की कोई कीमत नहीं है, किसी करेंसी में उसकी जान का मोल नहीं है, लेकिन कम से कम उसका परिवार आर्थिक तौर पे सही रहे। दिल्ली और पंजाब में, सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ये सुविधा है, पूरे देश में बाकी नहीं है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में ईमानदार सरकार है, सच्ची देशभक्त लोगों की सरकार है। 1 करोड़ रुपया एक जवान की शहीदी के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उनके घर पे जाके दे के आते हैं। मैं फिर कहता हूं, ये उसकी जान की कीमत नहीं है, ये मान सम्मान है उसके परिवार का। 1 करोड़ रुपया देते हैं भाई साहब। हमने पंजाब में नौकरियां दी, उसके अलावा बिजली फ्री करी। अब घर घर राशन जाता है, घर घर राशन जाता है, और सरकार आपके द्वार नाम का प्रोग्राम चलाया है। मैंने 23 के 23 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हमारे जिले हैं, उनको बोला, डीसी, आपके यहां कलेक्टर बोलते होंगे, हमारे यहां डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, कि हर हफ्ते में 2 बार कम से कम बड़े गांव में जाना है और वहां अनाउंसमेंट कर देनी है। आसपास के 3-4 गांव को और बुलाना है, चौपाल में बैठकर, पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर रजिस्ट्रियां करनी है, लोगों के सरकारी काम करने हैं। लोग नहीं आएंगे कचहरी में, अफसर लोगों के पास जाएंगे। सरकार आपके द्वार नाम का प्रोग्राम आ गया। सब कुछ हो सकता है अगर नीयत साफ हो, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमें लड़ाते रहते हैं। इस समाज वाले अगर आ गए तो इस समाज वालों की घरों की टूटियां उखाड़ के ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, पता नहीं क्या, ये वो हमको आपस में लड़ाते रहते हैं। इस पे एक बात सुनानी चाहता हूं, याद रहेगी आपको, और दोस्तों मित्रों को सुनाना। भगवंत मान आया था, ये बात सुना के गया था, कैसे लुटेरे कहां हैं और हम कहां ढूंढ रहे हैं। इसकी बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक गांव में भैंसें चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई। गांव वाले डर गए, यार बलदेव सिंह की 2 भैंसें चोरी हो गई। अगली रात एक भैंस और चोरी होगी, बोले यार सुरेश की एक और भैंस चोरी होगी कल रात। उससे अगली रात 2 भैंसें और चोरी होगी, बोले नरेश की 2 भैंसें चोरी हो गई। तो उस गांव वालों ने क्या किया, उस गांव के पास ही एक डेरा था, कोई साधु महात्मा रहता था, फकीर बंदा, रब का बंदा रहता था, बड़ी मान्यता थी उसकी। गांव वाले सब आले, आसपास के गांव वाले लोग मानते थे। उसके पास गए, बाबा जी, महात्मा जी बताइए क्या हो गया, गांव पर कोई शुक्र शनि का ग्रह आ गया, हमारी भैंसें चोरी होने लगी हैं, क्या उपाय है। उस साधु ने कहा, एक ही उपाय है, 4 बंदे, गांव के 4 बंदे ले लेना, एक चद्दर ओढ़ लेना, वो चारों कोने पकड़ के 4 बंदे ऐसे चद्दर ओढ़ लेना, और नीचे से गांव वालों को उस चद्दर के नीचे से निकाल लेना। जैसे ही भैंसों के चोर, जिन्होंने भैंसें चुराई हैं, वो चद्दर के नीचे से निकलेंगे, उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा, वहीं पे मर जाएंगे। गांव में अनाउंसमेंट कर दी, 4 बंदे चद्दर ओढ़ के एक एक कोना पकड़ के खड़े हो गए। पूरे गांव के मर्दों को निकाला गया, कोई भी नहीं मरा। औरतों को उस चद्दर के नीचे से निकाला गया, महिलाओं में से भी कोई नहीं मरी। कहते चलो बच्चों को भी निकाल देते हैं। अब बच्चों को चद्दर के नीचे से निकाला गया, कोई भी नहीं मरा। पूरे गांव को चद्दर के नीचे से निकाल दिया, लेकिन कोई भी नहीं मरा। गोहाना वालों, पता क्यों? क्योंकि जो भैंसें चोरी करने वाले थे वो तो चद्दर पकड़ के खड़े थे।
अरे मरेगा कौन, चोरों के पास तो चद्दर है। यही काम चल रहा है हमारे देश में अभी 75 साल से। चद्दर हमने चोरों में को पकड़ा रखी है और चोर अपने आप में से ढूंढ रहे हैं। इस बार हरियाणा वालों, अक्टूबर में अपनी हरियाणा की चद्दर ईमानदार बंदों को पकड़ा दो, आपकी सभी किस्म की चोरियां बंद हो जाएंगी, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो दिलों में बसना बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल आपके दिलों में बसते हैं। 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, उससे पहले संजय सिंह जी को जमानत मिली। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। झूठे पर्चे डाल के उनको जेल में रखा हुआ। भाई साहब, कितनी देर रख लोगे जेल में? एक व्यक्ति को तो कैद कर लोगे, लेकिन एक व्यक्ति की सोच को कैसे कैद करोगे? जो ये केजरीवाल सामने मेरे बैठे हैं, उसकी सोच वाले, उनको कैसे कैद करोगे? कौन सी जेल में रखोगे भाई साहब? तो ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि इकट्ठे हो जाओ। हमारा तो चुनाव चिन्ह भी बड़ा अच्छा है। महिलाओं को तो खास तौर पे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, माओ बहनों को। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी घर पे ढूंढ लेती हैं कहां है झाड़ू। लेकिन आप खुश मत हो, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां है झाड़ू। करता सफाई है, सुबह भी सफाई करता है, शाम को भी सफाई करता हो। तो इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा इस झाड़ू से भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी असल में ये पिछले 70 साल की जमी हुई भड़ास है, ये निकल रही है। निकलने दो, निकलने दो। बहुत बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, 3 पीढ़ियां खा गए हमारी। अभी भी कह रहे हैं एक मौका और दीजिए। क्यों दीजिए मौका? हद है यार, हद है। झूठ पे झूठ चल रहा है। तो ये मोदी जी तो कहते थे हरियाणा में डबल इंजन सरकार चाहिए, तो लोगों ने बना दी, लेकिन बीच में इंजन को बदल दिया। ये खट्टर वाले इंजन को क्या खराब हो गया था? क्या हो गया था? एक इंजन ही बदल दिया बीच में से। भाई साहब, डबल इंजन की नहीं, हरियाणा को नए इंजन की जरूरत है। ब्रांड न्यू इंजन लगाओ। पंजाब वालों ने और दिल्ली वालों ने इंजन बदल लिए, देखो काम पटाख से काम हो रहे हैं। अफसर काम कर रहे हैं, रिश्वतखोरी बहुत कम हो गई है, खत्म होने की कगार पर है। और लोग खुश हैं कि हमारी सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री को हम ऐसे ही रोक लेते हैं, हाथ दे के ऐसे। मैं रुक भी जाता हूं, क्योंकि हमने हाथ जोड़ के ये काम लोगों से मांगा है कि ये काम हमें दीजिए, तो हम करते हैं। काम करना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है। तो आने वाले दिनों में गोहाना से, बड़ौदा से, सब जगह से आप अपने बेटे बेटियों को जिताओ, जिनको दुख पता है, जो आपके दुख तकलीफों को जानते हैं, उनको विधानसभा भेजो, ताकि कानून भी वैसे बन के आए। वरना इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। ये तो बड़े बड़े पहाड़ों के स्कूलों में पढ़े हैं, ना हिंदी आती है ढंग से, ना पंजाबी आती है, हाँ अंग्रेजी बोलते हैं। तो मेरे को एक टीवी शो पे मुझे पूछा कि हम नाम लेंगे, किसी नेता का नाम लेंगे, आपने उसी समय बताना है उसके बारे में, कि कोई शेर भी बोल सकते हो या उसके बारे में जो आपके दिल में आता है, लेकिन अभी बताना पड़ेगा, रिहर्सल नहीं करनी इसमें। मैंने कहा बताओ। बोले सुखबीर बादल। मैंने कहा पहाड़ों वाले अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है, पंजाबी ना पढ़नी आती है, ना लिखनी आती है, ना बोलनी आती है, लेकिन पंजाब का वारिस बनना चाहता है, वो हो नहीं सकता काम। बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं क्या महाराजा है पटियाला का,
जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकाली दल का राज था अकाली दल के साथ थे। आजकल भाजपा का राज है तो भाजपा के साथ है, ये पब्लिक के साथ तो कभी हुए ही नहीं। बोले जी नरेंद्र मोदी, मैंने कहा किसी भी बात को कहीं पे भी जोड़ के कहीं पे भी झूठ बोल सकते हैं। कहते कैसे? मैंने कहा चंद्रयान का, मोदी जी चंद्रयान का लॉन्चिंग पे गए, इसरो वालों ने चंद्रयान लॉन्च करना था, तो वहां जाके भाषण देने लगे मोदी जी कि मेरा इसरो से पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा, ये इसरो कहां से आ गई? इसरो तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, साइंसदानों का काम है ये तो। मैंने कहा ये नाता कैसे जोड़ेंगे? बोले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री 4थी क्लास में था, पढ़ाई में मेरा हाथ तंग था, इसीलिए मुझे हर एक टीचर आके बोलता था अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में, इसलिए मेरा इसरो से पुराना नाता है। बोले अरविंद केजरीवाल, मैंने कहा भगत सिंह का शेर याद आता है कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। और सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया, बोले भगवंत मान, अब मैं अपने बारे में क्या बोलूं? मैंने कहा यार इसका तो फिर एक ही जवाब है कि जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। एक वो बुजुर्ग हैं, हाँ आपके पास कोई आ गया? 1 मिनट ये नीचे करना बस, कुछ भी लिख के आपका नंबर दे दीजिए। आप एक काम करिए, मैं पुलिस वालों को इनका फोन नंबर ले लीजिए और हमारे पास पहुंचा दीजिए। आ गया ना? है हाँ, आपको फोन करके शाम तक आपकी समस्या भी सुनेंगे और जैसे ही हल होगी आपको बताएंगे। कोई बात, बैठिए आप। भाई साहब पता क्या है, ये परमात्मा है, रब है, क्या पता किस भेष में यहीं घूम रहा है। रब खुद नहीं आता, किसी न किसी भेष में खुद ही घूमता है। क्या पता किस भेष में नारायण मिल जाए। सो कोई पता नहीं रब किहड़े रंगां विच राजी है। सो तुहाडा इन्ना धन्नवाद। पंजाबी भरा बैठे साडे बहुत सारे, मैं बहुत धन्नवाद तुहाडा भी करदा। खालसा जी तुसीं आए हो, साबत सूरत खालसा आए ने, और साडी तां कौम इदां दी है कि सानू तां साडे गुरुआं ने कुर्बानियां ते लोकां दे हक दे विच खड़न ते लड़न दी सानू शक्ति बख्शी है। सो असीं तां हर वक्त नाल खड़ांगे, जिथे भी जुल्म होऊगा उत्थे तुहानू पंजाबी जरूर उस जुल्म नू रोकण वास्ते मिलूगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब। थोड़ा और तेज कर दो, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल तक तो सुने। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार से सत्कार से सुना। आराम से जाइएगा, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, माएं बहनें हैं, बच्चे भी हैं, आराम से जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। मैं धन्यवाद करती हूं मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का, जिन्होंने आज हमारा मार्गदर्शन किया। अब आप सभी से निवेदन है, एक बार आप सभी राष्ट्रगान के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो जाइए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।